शादी के बाद दोस्त ने पूछा, हाँ, जिंदगी कैसी गुजर रही है? पठान बोला, पहले मैं आजादी से गांव का बादशाह था, अब बीवी का गुलाम हूँ। पाकिस्तानी एक अमदा कौम है। अगस्त आए तो सच्चे पाकिस्तानी, रमजान आए तो पोके मुसलमान, जंग के हालात हों तो फौजी, खेल है तो पूरी कौम खिलाड़ी, इलेक्शन हो तो सब सियासतदान, एहतिसाब शुरू हो तो सब नीड, बजट आए तो पूरी कौम इकोनॉमिस्ट, खबर आए तो सब तजजिया निगार, कोई बिल्डिंग देखें तो सब इंजीनियर, बीमार को मिलें तो सब डॉक्टर और डॉक्टर से मिलें तो सब मरीज बन जाते हैं। भारतीय दोस्त, भाई, आज का मैच हम ही जीतेंगे। पठान, हाँ, अगर तुम पाकिस्तान के खिलाड़ियों को टीवी पर ही देखो तो शायद जीत जाओ। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा कब तक खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी बोली, सच्ची में? चाहे कुछ भी हो? मुर्गा बोला, हाँ, चाहे कुछ भी हो। मुर्गी बोली, चलो फिर आज मेरे बदले आप अंडे दो। एक दफा एक मुर्गी ने एक कौवे से शादी कर ली। मुर्गी की इस हरकत की वजह से मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। उसने मुर्गी से बोला, हम सब मुर्गे मर गए थे क्या, जो तुमने कौवे से शादी कर ली? मुर्गी बोली, अरे नहीं, मैं तुमसे ही शादी करने वाली थी, बस घर वालों की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। एक मच्छर कहीं जा रहा था कि रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे पेड़ के तने के पीछे छुप गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने अपना पसीना साफ करते हुए बोला, अगर अज मैं न हुंदा ते दरख्त ने ते उड़ जाना सी। शादी से पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुली नंबर 1। शादी से पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने किया। शादी से पहले जान मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ। शादी से पहले तुम बिन रहा न जाए, शादी के बाद अब और सहा न जाए। शादी से पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लो। शादी से पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आ लो। शादी से पहले जान मिलने कब आओगी, शादी के बाद मैके कब जाओगी। गुल बानो पठान से तुम अम्मी को बहुत पसंद आए हो। पठान शर्माते हुए, नहीं, हम तो शादी तुमसे ही करेगा, फुफू को बोलो हमको भूल जाए। एक पाकिस्तानी खातून की शादी एक अंग्रेज से हो जाती है। वो अमेरिका चली जाती हैं, साथ में मुलाजमा को भी ले जाती हैं। एक दिन काम करते करते मुलाजमा से एक गिलास टूट है जाता है। खातून गुस्से में कहती हैं, कमबख्त तो ने इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। अंग्रेज शौहर पूछता है, कमबख्त का क्या मतलब है? खातून सोचती है कि अगर मतलब बता दिया तो ये क्या सोचेगा कि पाकिस्तानी अपने मुलाजिमों को गालियां देते हैं। वो कहती हैं, कमबख्त का मतलब होता है मोटी। फिर कुछ उरसे बाद मुलाजमा से चाय का कप टूट जाता है तो कहती है, मनहूस तो ने इतना कीमती कप तोड़ दिया। शौहर फिर पूछता है कि मनहूस का क्या मतलब है? खातून बताती है उसका मतलब है दबली पतली। फिर एक दिन खातून की वालदा की तबीयत खराब होती है तो वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। तो शौहर अपनी सास को देखकर कहता है, मामा आप पहले तो कितनी कमबख्त थीं, अब तो बहुत मनहूस होती जा रही हैं। घर वाले मेरे लिए रिश्ता देखने गए। मैं भी साथ था तो लापरवाही में बैठा च्युइंगम चबा रहा था। लड़की के बाप को यह हरकत नागवार गुजरी। पूछा, ये क्या हरकत है, क्यों चबाते हो ये च्युइंगम? मैंने कहा, बस जी, तब चबाता हूं जब सिगरेट पीता हूं। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम सिगरेट भी पीते हो? मैंने कहा, बस जी,
जब शराब पीता हूँ तो तभी सिगरेट भी पीता हूँ। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम शराब भी पीते हो? मैंने जवाब दिया, जी, बस उसी दिन पीता हूँ जिस दिन जुआ हारता हूँ। लड़की के बाप ने पूछा, तो तुम जुआ भी खेलते हो? मैंने कहा, बस जी, जब से जेल से आया हूँ तब से ये आदत पड़ी है। लड़की के बाप ने हैरत से कहा, तो तुम जेल भी जा चुके हो? मैंने कहा, बस जी, वो एक कत्ल हो गया था मुझसे। लड़की के बाप ने हैरत से पूछा, तो तुम कातिल भी हो? क्यों कत्ल किया था? मैंने कहा, बस जी, एक घर में रिश्ता देखने गए थे। लड़की का बाप बहुत सवाल पूछता था। लड़की के बाप ने लड़के के साथ आए दूसरे लोगों को देखते हुए कहा, अंगूठी साथ लाए हो? रिश्ता पक्का कर लेते हैं। एक पठान बाल कटवा के आया तो बीवी ने पूछा, खां साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? पठान पूछा, उसके पास बकाया नहीं था तो हमने कहा 20 के और काट दो। एक पठान शादी की पहली रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करे। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर ही रहोगी। सरदार जी ने अमरूद लिए तो उसमें से कीड़ा निकला। सरदार जी अमरूद वाले से, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला है, ये किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। सरदार जी 2 किलो और दे दो। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद शौहर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया, न बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा। हम घर पर नहीं हैं, होटल में हैं। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपए दे। एक आदमी पठान के करीब आकर बैठा और बोला, या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, रेट खराब मत कर। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। शादी से पहले हर कोई अपनी मंगीत्र को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद बस इससे पुनः चाहता है। मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब उसकी बीवी के पास अफसोस के लिए गया। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब उदत तो पूरी होने दें। पठान ने एक टैक्सी रोकी और बोला, हमने सद्र जाना है, कितना किराया लोगे? ड्राइवर 250 रुपए। पठान, मेरा सामान भी है। ड्राइवर, सामान के कोई पैसे नहीं। पठान, तुम मेरा सामान ले जाओ, हम बस पे आता है। निकाह के बाद दूल्हा मौलवी साहब से, आपकी फीस कितनी है? मौलवी साहब, बीवी की खूबसूरती के हिसाब से दे दो। दूल्हे ने 100 रुपये दे दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया। अचानक हवा से उसका घूंघट उठ गया। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए, ये लो अपने बाकी के 80 रुपये। बीवी ने पति से पूछा, शादी के वक्त दूल्हे को घोड़े पर क्यों बैठाया जाता है? पति बोला, आखिरी वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जा। पति पत्नी से, शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए। पत्नी, वो क्यों? पति, ताकि जब वो डांटे तो आदमी ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ले, कोई बात नहीं, बड़ी है। लड़की वाले, हमने अभी लड़की का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, हमारा लड़का कौन सा कोई नटखट बच्चा है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। लड़की, मम्मी को तुम बहुत पसंद आए हो। लड़का,
शर्माते हुए। नहीं, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा। मम्मी से बोलो मुझे भूल जाए। बीवी को थप्पड़ मारकर पति बोला, आदमी इसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़ 6 लाते 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती। लड़का, कल मैं तुम्हारे घर गया था, लगता है हमारी शादी नहीं हो सकती। लड़की, क्यों, पापा से मिले थे क्या? लड़का, नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। पठान साइकिल पर अपनी बहन के साथ जा रहा था, किसी ने आवाज लगाई, खां साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, ओ खबीस, माशूक होगी तेरी, हमारा तो बहन है। एक पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। राणा मुंह ते लोटा पाके बीवी नू कहंदा, मैनू हाथी कहोवो। ते दूजे दिन फिर राणा अपने पिछे मांजा फंसा के कहंदा, मैनू मोह रखो। राणे दे हमसाए कार चोरी होई, ओना ने कुत्ता लई आंदा सुंगण आला। कुत्ता कहंदा, मेरा नक बंद है, वैसे चोर राणा जे। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा राणे के घर की खिड़की पे आके गिरा। राणे ने सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि इसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? राणा बोला, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराने लगी। राणा बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहकहा लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। एक दिन एक पठान सड़क पर चल रहा था। अचानक उस पर बिजली का तार गिर गया। पठान जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मरने जैसा अभिनय करने लगा। इतने में अचानक उसे याद आया कि उसके इलाके में तो पिछले 2 दिन से बिजली बंद है। उठकर हंसा और बोला, अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि बिजली तो 2 दिन से नहीं आई। एक शख्स अपने बेटे को पीर के पास ले गया और उससे कहा, मेरा बेटा चोर है, चोरी से छुटकारा पाने के लिए एक तावीज चाहिए। पीर ने तावीज दे दिया, इंशाअल्लाह अब कोई चोरी नहीं करेगा। बाप और बेटा घर वापस जा रहे थे। बेटा बहुत आहिस्ता चल रहा था। वालिद बहुत खुश हुआ। वालिद ने बेटे से पूछा, जिस्म में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है? बेटा बोला, पीर साहब के जूते बहुत तंग हैं। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं, आहू नी आहू। पाकिस्तानी सर्दियों में घंटा लगाकर रिजाई गर्म करते हैं और फिर याद आता है कि वडे गीट नोते कुंडी लाए ही नहीं। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे मुआफ कर देंगे? पठान, मुआफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देंगे। एक अरबी बाथरूम में फोन पर बात कर रहा था। जब पठान भाई ने सुना तो अरबी को बहुत मारा। लोगों ने पठान भाई से मारने की वजह पूछी तो कहने लगा, ये पागल अंदर बैठा तिलावत कर रहा था।